स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुफ्त की रेवड़ियों यानी अंग्रेजी में कहें तो फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की और कहा कि ऐसी राजनीति ने खर्च करने की प्राथमिकताओं को बुरी तरह बदल दिया है। उनके अनुसार इंसानी दिमागों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, न कि उनकी जेबों को भरने की। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इन्हीं फ्रीबीज की उपयोगिता पर चर्चा होगी। फ्रीबीज या हिंदी में कहें तो मुफ्त की रेवड़ियाँ वे सेवाएं या वस्तुएं हैं जिन्हें सरकार द्वारा नागरिकों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाता है। इसमें खाद्य सब्सिडी, हेल्थ केयर से लेकर शिक्षा और परिवहन तक में मुफ्त की सेवाएं सहित तमाम तरह के कार्यक्रम और लाभ शामिल होते हैं। राजनीति करने वालों ने अपनी चुनावी जीत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बेनिफिशरीज यानी लाभार्थियों के इलाके बना लिए हैं। इस तरह अब चुनाव सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के वादे और कैश ट्रांसफर तक सिमट कर रह गए हैं। मतदाताओं को लुभाने के पुराने तरीकों की जगह अब सिर्फ लक्षित मतदाताओं को लुभाने का चलन शुरू हुआ है। उदाहरण के लिए इस तरीके में महिलाएं और किसान नए और प्रभावित लक्षित समूह बनकर सामने आए हैं। महिलाओं के मामले में तो राज्यों के बीच एक रेस यानी होड़ सी लग रही है कि कौन कितना ज़्यादा महिला मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, राजस्थान में पहले की सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपये सालाना और तेलंगाना में केसीआर सरकार ने 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। वहीं अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत में काम करने वालों में 45% लोग खेती में लगे हैं और ये संख्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बड़ी होती है। 2018 में तेलंगाना और उड़ीसा में किसानों के लिए सप्लीमेंट्स इनकम की स्कीम शुरुआत की गई थी। इसके बाद इस आइडिया को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर स्वीकार किया गया। फ्रीबीज के समर्थन में कई तर्क दिए जाते हैं। फ्रीबीज से हाशिए पर खड़ी बहुत बड़ी संख्या को ज़रूरी सहायता मुहैया कराई जा सकती है, ऐसा इसके समर्थकों का कहना है। उनका ये भी कहना है कि इनकी बेसिक नीड्स पूरी होती है, गरीबी और असमानता घटती है, मुफ्त शिक्षा और हेल्थ केयर से कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है और उसके लिए अवसर पैदा होते हैं जिससे वो समाज में कुछ ऊंचा उठ पाता है। इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो पाता है। फ्रीबीज से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट होती हैं क्योंकि इससे कंज्यूमर की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है जिससे डिमांड बढ़ती है। समाज की एक बड़ी जनसंख्या को बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराना सरकार की कल्याणकारी भूमिका मानी जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना भी होती है। फ्रीबीज से सरकार के खजाने पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और इस वजह से फिस्कल डेफिसिट और कर्ज बढ़ता है। इसके लिए ठीक से टारगेटिंग न होना और गलत इम्प्लीमेंटेशन से इसके फंड के दुरुपयोग और लीकेज की समस्या आती है, जिससे लक्षित लाभार्थियों तक संसाधन न पहुंचकर कहीं और चले जाते हैं। कैश ट्रांसफ़र और दूसरी फ्रीबीज अपने आप में ये बताते हैं कि पहले से चल रही समस्याओं का ठीक से निराकरण नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर लंबी खामोशी छा जाती है। आलोचकों का तर्क है कि फ्रीबीज से दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ जाती है और इससे फिर लोग काम करने से जी चुराते हैं। इससे इकोनॉमी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और फिर अकुशलता जन्म लेती है। फ्री स्मार्टफोन्स या टीवी दिए जा रहे हैं जबकि पहले से ही ग्रामीण इलाकों में इनकी पर्याप्त पहुंच हो चुकी है। दरअसल चुनावी वादों का फोकस इंसानी पूंजी निर्माण होना चाहिए, जैसे स्थानीय भाषा में अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, स्लम एरिया में बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब्स बने या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। समाज की उन्नति के लिए महिलाओं और लड़कियों में इन्वेस्ट करना बेहतर विकल्प है। जैसे यदि उन्हें फ्री की साइकिल या एजुकेशन वाउचर्स दिए जाते हैं तो वो वेकेशनल स्टडी के लिए जा सकती हैं, या संस्थानों को अगर सीधे उनकी फीस दे दी जाती है तो उन्हें लाभ मिलता है। वैश्विक तौर पर देखा जाए तो जनसंख्या या इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में भारत का स्थान टॉप पर रहता है, लेकिन चिंता की बात है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान 174 में से 116वां है। ऐसे में हमारा फोकस ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन पर होना चाहिए। यही बात हमारे नीति निर्माण में भी आनी चाहिए और इसकी शुरुआत चुनावी वादों या मैनिफेस्टो से होनी चाहिए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।